दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सन 1951 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? इसका क्या कारण है दोस्तों? आइए जानते हैं उनके धर्म परिवर्तन की असली वजह, जिसको जानना आपके लिए भी जरूरी हो सकता है और जानना भी चाहिए। दोस्तों, भीमराव रामजी आंबेडकर डॉ बाबा साहब आंबेडकर नाम से लोकप्रिय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे हिंदू महार कुम्हार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे गए थे। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, आंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी त्यागनी दी। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका के साधन को खोजने के लिए पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। सन 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। वहां उनको छुआछूत का सामना करना पड़ी ढा। दोस्तों, सन 1927 तक डॉ आंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, आंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, 10 से 12 तक साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टे उन्हें अपमानित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि बाबा साहेब आंबेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। आंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं है जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता,
नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहां तक कि पानी तक नहीं मिलने देता, ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। बाबा साहेब आंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। बाबा साहेब आंबेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा और समता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। दोस्तों, बाबा साहेब का कहना था कि देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। आंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ना कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। दोस्तों, हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।